बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक आत्मा किसी न किसी शरीर में भ्रमण करते हुए भटक रही है। कभी वनस्पतियों में, कभी कीट पतंगों में, कभी मानव शरीर में। कोई कोई तो 84 लाख शरीर बताते हैं, परंतु यहाँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म कहा गया है। मतलब सभी शरीरों के अंत के जन्म के बाद जब मानव शरीर मिलता है और इंसान अपने कर्मों द्वारा, भक्ति द्वारा जब तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, मानव शरीर के सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब उसे हर जगह परमात्मा नजर आता है। परंतु आज के समय में इंसान अपने किन लक्ष्यों को लेकर चलता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हर इंसान भौतिक पदार्थों की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य समझता है। किसी को किसी पदार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य होता है, तो किसी को किसी विशेष पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति का लक्ष्य। हर इंसान अपने सामर्थ्य और बल के अनुसार अपना लक्ष्य निश्चित करता है। पर क्या यह सही है? क्या हम यहाँ पर भौतिक पदार्थों के लिए अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं? यही सत्य है कि हम अपना अनमोल समय, कीमती श्वास भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए खर्च कर रहे हैं, जबकि जो कुछ दिखाई दे रहा है, भौतिक सुख, पद, प्रतिष्ठा या मान, यह सब क्षणिक ही है। कल का कोई ठिकाना नहीं कि हमारा पद, मान या प्रतिष्ठा या फिर भौतिक सुख रहेगा कि नहीं। कई तो बुद्धिजीवी लोग इन सबको ही अपना लक्ष्य मानकर जीते हैं और दूसरों को भी उसी में उलझाना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह सब व्यर्थ है, परंतु तत्व ज्ञान के बिना इनका कोई अर्थ भी नहीं है। तभी तो हमारे कितने ही महान पूर्वजों ने अपने पद, प्रतिष्ठा और राज समाज सहित सब कुछ त्याग कर तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। और उन सब ने सब कुछ उस परमात्मा को ही माना है, क्योंकि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। मानव अपने आप को उस एक आधार परमात्मा में ही विलीन कर लेता है और सब कुछ वही है ऐसा जान लेता है। और सब कुछ उसको मानकर चलने वाला प्राणी अत्यंत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि वह महात्मा ही नहीं परमात्मा का स्वरूप होता है और उसे ही भगवान कहा जाता है और उसका कभी अंत नहीं होता। कामैस्तैस्तैहृत ज्ञाना प्रपद्यन्तेन देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्यान्यता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवी देवताओं को भजते हैं। भौतिकता को ही सब कुछ मानकर चलने वाले लोगों को उसी में उनका लक्ष्य दिखाई देता है। उन्हें वही सब कुछ चाहिए होता है। आधुनिकता की ज़रूरत को पूरा करना, हर पल उसी में अपने मन मस्तिष्क को लगाना, दिन रात उसी को पाने की लालसा में लगे रहना और उन्हें पाने के लिए प्रयत्नशील रहना ही जिनका स्वभाव हो चुका है, जिनका ज्ञान उसी में उलझ गया है और उसको पाने के लिए एक अलग नियम बनाकर चलना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे लोग अपने अनुसार देवी देवता या अलग धर्म बनाकर अपने अनुसार उनका भजन पूजन करने में लगे रहते हैं। इस धरती पर अनेकों धर्म इसी मान्यता का परिणाम है। लोग धर्म को या देवी देवता को अपने अनुसार बनाकर चलते हैं। किसी के लिए उनका धर्म मांसाहार का समर्थन करता है, तो किसी के लिए उनका धर्म शाकाहार का समर्थन करते हैं। किसी देवी देवता की पूजा निरीह पशु की बलि देकर की जाती है, तो किसी को मांस मदिरा का भोग लगाकर सब अपने अपने अनुसार धर्म का बखान करते हुए अपने हिसाब से पूजन अर्चन करते हैं, क्योंकि वे सब कामना और आसक्ति से घिरे हुए होते हैं।
उनके मस्तिष्क में ऐसी ही उल्टी सीधी सोच भरी होती है। उनका ज्ञान उनकी प्रवृत्तियों ने ढक लिया होता है, तभी तो उनकी सोचने की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है और उल्टे सीधे नियम बनाकर अपने आप को अलग तरह से ही समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और समाज को विचलित करते हैं। लोग भी उनकी देखा देखी में उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। सारा मनुष्य समुदाय उन्हीं का अनुसरण करने लगता है। आज समाज में अपने अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों के अनुसार देवी देवताओं को पूजने की अनेकों प्रथाएं प्रचलित हैं। किसी को धन की देवी, किसी को बल का देवता या फिर बहुत कुछ। अनेकों धर्म हैं और अनेकों प्रथाएं हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव, उनकी ज़रूरतें और उनका विचार अलग अलग है। इसलिए सब लोगों ने अपने ज़रूरत के अनुसार अपना अलग अलग नियम धारण करके देवी देवताओं की पूजा करने का विधान बना रखा है और उन नियम और धारणाओं का पालन करने में लगे हुए हैं।